आज हम लोग देखेंगे कि यूज़ फ्रॉम स्टेटस का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। जनरली क्या होता है, यूज़ फ्रॉम स्टेटस का यूज़ फॉर्म को मैनेज करने के लिए काम आता है कि उस वो सबमिट हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो इसकी वैल्यू यूज़ फ्रॉम स्टेटस से पता कर सकते हैं कि फॉर्म की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, या सबमिट हो रखा है या नहीं हो रखा है, ठीक है? तो इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर ये अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप लोग रिएक्ट 19 से पहले का वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, तो यूज़ फ्रॉम स्टेटस का यूज़ आप लोग नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको माइग्रेट करना पड़ेगा रिएक्ट 19 में, क्योंकि ये फीचर ना रिएक्ट 19 में ही लॉन्च हुआ है, ठीक है? तो हमने जैसे कुछ फ़ील्ड्स बना लिए हैं, ठीक है? तो जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो जब फॉर्म सबमिट हो रहा होगा, तो उस ड्यूरेशन में इस बटन को मुझे डिसेबल करना है, ठीक है? तो ये फ़ंक्शनैलिटी मुझे यूज़ फॉर्म स्टेटस से अचीव करनी है। पहले हम लोग एक स्टेट बना के भी मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब इनबिल्ट फ़ंक्शनैलिटी आ रखी है, तो हम लोग उससे भी सीखेंगे कि कैसे यूज़ फॉर्म स्टेटस से एक फॉर्म को मैनेज कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमने कोई एक नाम डाल दिया, ठीक है? ऐज डाल दी, मोबाइल नंबर डाल दिया, कोई रैंडम सा, और प्रोफ़ेशन डाल दिया, ठीक है? तो जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो कुछ देर के लिए ये बटन डिसेबल हो जाएगी। तो जब ये डिसेबल होगी और वापस से इनेबल होगी, इसका मतलब है जब हम डिसेबल करेंगे तो ये यूज़ फ्रॉम स्टेटस की हेल्प से करेंगे। हम जब रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो ये डिसेबल है, इसके बीच में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो ये हमने यूज़ फ्रॉम स्टेटस की हेल्प से किया। आइए हम इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है? फॉर्म बनाया हमने, ठीक है? इस फॉर्म के अंदर हम कुछ इनपुट फ़ील्ड्स बनाते हैं। तो हमने बनाया इनपुट टाइप टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर ले लिया नेम, ठीक है? और एक क्लास लगा लेते हैं इसमें, जिससे कि अच्छा लगे। अ, फॉर्म कंट्रोल, जो बूटस्ट्रैप क्लास है, कंट्रोल, ठीक है? इसको बंद कर लेते हैं। ये हमारा एक इनपुट बन गया इस फॉर्म के अंदर। अब हम सपोज़ एक रजिस्टर फॉर्म बना रहे हैं, तो हम मल्टीपल इनपुट बना लेते हैं, ठीक है? एक बना लेते हैं ऐज का, नेम, ऐज, मोबाइल बना लेते हैं, और एक बना देते हैं प्रोफ़ेशन, ठीक है? उसके बाद एक हम बना लेते हैं बटन। बटन का नाम रख लेते हैं रजिस्टर, ठीक है? इसकी एक क्लास दे देते हैं बीटीएन, और बीटीएन सक्सेस। तो बीटीएन सक्सेस, ये क्लास भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है? तो एक बार देखते हैं कि क्या कैसा लुक आ रहा है इसका। ठीक है? यहाँ पे नेम, ऐज, मोबाइल, प्रोफ़ेशन और रजिस्टर की बटन आ गई है, ठीक है? तो हमें बनाना है फॉर्म स्टेटस का यूज़ करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये सारे इनपुट्स को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? और एक एक अलग फंक्शन से रिटर्न कराएँगे। तो हम एक बना लेते हैं कस्टम फंक्शन, कस्टम फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, और इसके अंदर हम एक डिव बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना सारा कुछ डाल देते हैं। इसको कर लेते हैं फॉर्मेट, कस्टम फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हम इसका नाम रख लेते हैं, अ, कस्टम फॉर्म का सी कैपिटल कर लेते हैं, और इस फॉर्म के बीच में इस कस्टम फॉर्म को ऐसे ऐड कर लेते हैं। अब देखते हैं कि वापस से हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा।
हमारा बिल्कुल सही से चल रहा है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसमें एक क्लास बना लेते हैं पार्ट की, ठीक है? और एक यहाँ पे क्लास ऐड कर लेते हैं फॉर्म की। ये फॉर्म की क्लास मैंने खुद बना रखी है पहले से, तो ये इसमें हाइट विड्थ दे रखी है, तो ये छोटा हो गया, ठीक है? इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम एक्चुअल काम करते हैं अपना फॉर्म स्टेटस को यूज़ करने के लिए, तो हम पहले बनाएँगे एक एक्शन। एक्शन में बनाएँगे कि हम इसमें क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम रजिस्टर करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे रजिस्टर रख देंगे, ठीक है? तो ये रजिस्टर क्या है? ये रजिस्टर हम एक फंक्शन बनाएँगे ऊपर पे, और रजिस्टर फंक्शन में हम क्या करेंगे, अ, जनरली हम लोग क्या करते हैं रजिस्टर फंक्शन में, जब भी फंक्शन का कोई भी बंदा बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है? तो ये रजिस्टर फंक्शन कॉल होगा, ठीक है? जनरली हम लोग यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे। बट हम इस बिहेवियर को मतलब रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉमिस रिटर्न कर देंगे जो कि 3 सेकंड में रिटर्न देगा, ठीक है? और प्रॉमिस में जो पहला वेरिएबल होता है रिज़ॉल्व का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक टाइमर लगाएँगे सेट टाइम आउट के थ्रू, और इसमें पहला रिज़ॉल्व पास कर देंगे फंक्शन, और कितने सेकंड में पा करना है? 3 सेकंड में। तो 3000 क्या होता है, ये मिलीसेकंड में लेगा, ठीक है? यहाँ पे ये हमारा काम कंप्लीट हो गया रजिस्टर का, और एक्शन हमने रजिस्टर दे दिया, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ सही है, एक बार चेक कर लूँ, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, उम, यहाँ पे हम बनाएँगे पेंडिंग का वेरिएबल, पेंडिंग वेरिएबल बनाएँगे, और ये हम कहाँ से ले लेंगे? हम लेंगे यूज़ फ्रॉम स्टेटस। मेन यही है, जो हम यूज़ फ्रॉम स्टेटस यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं ना, तो ये पेंडिंग की वैल्यू ना ट्रू या फॉल्स में आएगी। इसकी बूलियन वैल्यू आती है, ठीक है? तो इस बूलियन वैल्यू को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बूलियन वैल्यू किस चीज़ की है? ये फॉर्म का स्टेटस बताती है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, रिज़ॉल्व नहीं करेंगे और पेंडिंग की वैल्यू देखेंगे, तो ये हमेशा फॉल्स आएगी, ठीक है? अगर हम यहाँ से रिज़ॉल्व करके रिटर्न करेंगे ना प्रॉमिस को, या एपीआई कॉल एक्चुअल कर रहे हैं, उसका रिटर्न रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पेंडिंग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ठीक है? जब भी हम इससे रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है? तो यहाँ पे पेंडिंग वैल्यू ट्रू आ जाएगी। अब इस पेंडिंग की वैल्यू ट्रू आएगी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिसेबल करके होता है एक एट्रीब्यूट, उसमें हम यहाँ पे पेंडिंग की वैल्यू डाल देंगे, जिससे कि ये डिसेबल हो जाए, ठीक है? और इसका लेवल थोड़ा-सा हम अपडेट कर देंगे। अगर पेंडिंग की वैल्यू ट्रू है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, नहीं, पेंडिंग की वैल्यू ट्रू है, तो हम इस पे दिखाएँगे सेविंग, मतलब सेव हो रहा है, ठीक है? इस टाइम पे, और अगर नहीं है, तो हम लेबल को क्या कर देंगे, रजिस्टर। अगर पेंडिंग ट्रू है, मतलब पेंडिंग ट्रू है, इसका मतलब एपीआई कॉल चल रही है, या हमारा प्रॉमिस चल रहा है इस समय, इन ड्यूरेशन है, तो उस समय क्या दिखाएँगे, सेविंग दिखाएँगे। आप लोग लोडर भी दिखा सकते हो, ठीक है? मैं अभी एक एग्ज़ाम्पल में दिखाने के लिए बटन में सेविंग दिखा रहा हूँ, ठीक है? और अगर पेंडिंग मतलब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे वापस से रजिस्टर दिखा देंगे, ठीक है? अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारा कैसा बना। तो हम यहाँ पे डालते हैं एक नाम, SHGBHAN, एज डाल देते हैं, मोबाइल कोई रैंडम सा डाल देते हैं, ठीक है? लोकेशन डाल देते हैं, ठीक है? और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अगर सब कुछ सही है, तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद सेविंग लिखा आएगा 3 सेकंड तक, क्योंकि हमने प्रॉमिस में 3 सेकंड का लगाया हुआ है। रजिस्टर पे क्लिक करना भी ये फंक्शन कॉल होगा, तो रजिस्टर 3 सेकंड के बाद सेविंग दिखाएगा, ठीक है? और 3 सेकंड के बाद वापस नॉर्मल स्टेट में आएगा। तो चलो क्लिक करते हैं रजिस्टर पे। ये 1, 2, 3, और ये देखो नॉर्मल आ गया, ठीक है? तो ये
किस वजह से ऐसा बिहेवियर हुआ है? ये हुआ है इस पेंडिंग की वैल्यू जो हमने फॉर्म स्टेटस से ली है, इसके थ्रू ये बिहेवियर हो पाया है। आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि पेंडिंग की वैल्यू के बेसिस पे आप लोग लोडर या स्पिनर भी दिखा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हमने एक बटन के थ्रू दिखाया हुआ है। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया हुआ है। फॉर्म के अंदर हमने ये तो डिज़ाइन के लिए क्लास और एक्शन जो होता है, ये फॉर्म फॉर्म लिखोगे तभी ये काम कोड चलेगा। अगर फॉर्म नहीं लिखोगे तो ये कोड चलेगा ही नहीं। ठीक है? तो ये एक्शन लिखोगे तो ही ये रजिस्टर वाला चलता है। अगर आप बटन पे क्लिक इवेंट लिखोगे डायरेक्टली तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि फॉर्म स्टेटस ना सिर्फ़ फॉर्म के साथ ही चलता है। ठीक है? तो ये फॉर्म चलाने के लिए हमें रजिस्टर एक्शन लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो हम सबसे पहले इस कस्टम फॉर्म को हम एक अलग फ़ंक्शन में बना देते हैं। कुछ लोग इसको अलग फ़ाइल में भी बना सकते हैं, ठीक है? एज़ ए कंपोनेंट भी बना सकते हैं, तो मैंने इसको दिखाने के लिए यहीं पे ही बना दिया है। फिर मैं क्या करूँगा इसमें डिप के अंदर ये कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर कुछ फ़ील्ड्स रख लिए और उसके अंदर एक बटन बना दिया है। तो ये बटन क्लिक हो रहा है, तो ये इस एक्शन को क्लिक कर रहा है। इस एक्शन को क्लिक कर रहा है तो ये रजिस्टर जो फंक्शन कॉल हो रहा है, रजिस्टर फंक्शन में क्या हो रहा है, हमने एपीआई कॉल का ना रेप्लिकेशन किया है कि वो 3 सेकंड में रिस्पॉन्स दे दे। जैसे एपीआई कॉल कुछ सेकंड के बाद रिस्पॉन्स देती है, ऐसे ही हमने सेम चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है प्रॉमिस के थ्रू, ठीक है? तो जब ये 3 सेकंड के बाद रिज़ॉल्व होगा, तो मुझे इस पेंडिंग की वैल्यू ना ट्रू मिल जाएगी। अगर ये रिज़ॉल्व नहीं होगा तो हमें पेंडिंग की वैल्यू फ़ॉल्स मिलेगी। तो इस तरीके से फॉर्म स्टेटस काम करता है रिएक्ट 19 में। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग फॉर्म स्टेटस हुक के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट डाउन में मुझे बताइए, मैं उसको रिज़ॉल्व करके बताऊँगा आपको। ठीक?